हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, अगर आपका डी फार्मा पूरा हो चुका है या पूरा होने वाला है तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो डी फार्मा के बाद या वी फार्मा के बाद जो रिक्रूटमेंट होती है फार्मासिस्ट की, वो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और बहुत सारी वैकेंसीज हर साल आती हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर। पहले सेंट्रल लेवल पे होता था, लेकिन अभी यूपी बीटी की बात करें तो यूपी में अभी तक जो वैकेंसीज आती थी, जो फिल किया जाता था, जो रिक्रूटमेंट होता था फार्मासिस्ट का, वो मेरिट बेस्ड होता था और सेशन के हिसाब से होता था। तो 2002 तक सभी को जो है जॉब मिल चुकी है। तो अभी क्या है कि अब ये चीज हटा करके जो है आयोग जो है वो पेपर कराएगा, एग्जाम कराएगा, ऐसा कुछ प्रावधान बनाया गया है। तो क्योंकि जब एग्जाम्स होंगे तो उसका सिलेबस होगा, और मैं आपको बताऊं कि जो सिलेबस होते हैं वो डी फार्मा बी फार्मा सबके लिए सेम होते हैं। तो एक्चुअली जो सिलेबस होता है वो आपका डी फार्मा का जो 12 के 12 सब्जेक्ट होती हैं वही होता है, ठीक है। तो आपके 6 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर और 6 सब्जेक्ट जो है आपके सेकेंड ईयर की होती है। और ऐसा नहीं है कि केवल यही एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ एग्जाम्स में अभी तो देखिए सिलेबस नहीं बनाया, पता है इसके बारे में, स्टेट के बारे में, लेकिन धीरे पता लग जाएगा तो आपको बताएंगे कि क्या सिलेबस है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इसके साथ में आप पढ़ते रहिए जनरल हिंदी, जनरल मैथ एंड रीजनिंग एंड कुछ इंग्लिश भी पढ़ लीजिए। इसे इंग्लिश बहुत कम आता है, जनरल नॉलेज ज्यादातर पूछा जाता है, तो जनरल नॉलेज आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये 4 चीजें आप पढ़ते रहिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि ये हो सकता है कि ये जो एग्जाम हो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछे जाए। तो एक्चुअली ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं आपके सिलेबस के, लेकिन ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इसको भी पढ़ते रहिए, तो जिससे पूछा जाए तो समझ में आए। तो अगर वैकेंसीज आती हैं और हमारे पास कमेंट भी आते हैं कि सर जैसे एग्जाम की तैयारी करना है तो कैसे करें, तो भैया देखो, एग्जाम की अगर आपको तैयारी करना है तो कैसे करना है आपको ये सुनिए। सबसे पहले तो डीपली आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा डीप पढ़ेंगे तो सही रहेगा। तो जो है डीपली आप लोग पढ़ लीजिए। डीपली आपको क्या पढ़ना है, जो आपका डी फार्मा का सिलेबस है। अगर आपने डी फार्मा किया तो डी फार्मा बेस्ड वीडियो में ज्यादातर बनाता हूं, आपको पता है, तो मैं डी फार्मा का ही नाम लूंगा कि अगर आपने डी फार्मा किया है तो अपने मतलब जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का वीडियो है, सॉरी वीडियो नहीं, सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है, मतलब जो सिलेबस है, उसको आप अच्छे से डीपली पढ़ लीजिए। और फिर एक आप बुक खरीद लीजिए। और आपको बुक कौन सी लेनी है, देखो बुक मुझसे पूछा जाता है तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो आपको जो बुक सबको अच्छी लगती है आप ले सकते हैं। मेरे पास जो है, मैं जो पढ़ी है, मैं जो रिकमेंड कर सकता हूँ, वो मेरे पास एक ऐसी बुक है जिसका नाम है फार्मेसी किट। तो ये बुक आपको शायद दिखने पड़ रहा होगा, थोड़ा सा लाइट ज्यादा आ रही है। तो ये बुक है फार्मेसी किट, मेरे पास ये है, 500-600 रुपए की आपकी आ जाएगी। ये बुक आप खरीद लीजिए। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इसको आप अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको दूसरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप यही पढ़ के सारा काम चला लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स आती है, आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें आपको सिलेबस भी दिया गया है और एग्जाम्स मतलब इसमें जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव वो भी दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं। जैसे कुछ देख लेना आप, जब बुक लेंगे तो आपको समझ में आएगा, पहले मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये बुक आप खरीद सकते हैं, ये बुक आपके लिए अच्छी होगी। और दूसरा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपने बुक पढ़ ली, इससे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर लिए, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखने के लिए मेरे पास जो बुक है वो ये है, प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस। ये बुक मेरे पास है, ठीक है। आप इसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर अगर बुक स्टॉल पे मिल जाए तो वहां पे ले सकते हैं। इसमें देखिए 5500 क्वेश्चंस लिखे गए हैं, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं 5500 क्वेश्चन ठीक है, मैं यही कहूंगा कि 3000 प्लस क्वेश्चन मान के आप चलिए। वजह यह है कि इसमें बहुत सारे दूसरे स्टेट के जो है जो क्वेश्चंस पेपर है, मतलब उनके भाषा वाले वो क्वेश्चन है, तो उसको आप निकाल दीजिए तो 3000 प्लस क्वेश्चंस आप समझ के चलिए कि इसमें आपको मिल जाएंगे। और इसमें पैटर्न भी मिल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से एग्जाम्स होते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो ये दोनों बुक अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कारगर रहेंगी। ये दोनों बुक आप पढ़ते रहिए, बाकी अपना सिलेबस जो है उसे डीपली पढ़ते रहिए, वो भी आपको काम आएगा। तो देखो, अगर आपने डी फार्मा कर लिया और आपकी एज है, तो अगर आप डी फार्मा कर रहे हो लेटरल एंट्री करके तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी सारी बुक्स पढ़ डालिए, क्योंकि वैकेंसीज आएंगी। और भैया अगर जॉब मिल गई तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जॉब नहीं, आप बिजनेस करेंगे, ठीक है, बिजनेस करो। अगर जॉब के लिए एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार तैयारी करो कि हो सकता है हो जाए, मिल जाए, छोड़ देना बाद में, ठीक है, अगर नहीं अच्छी लगती तो। लेकिन कोई छोड़ता नहीं है, आपको पता है। तो आप मेहनत करिए, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये दोनों बुक आप खरीद लीजिए। ये इसी बुक को दिखाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो था,
इस तरह के और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।